हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू प्रिंट अ फिबोनाची सीरीज यूजिंग रिकर्सन। रिकर्सन की हेल्प से हम फिबोनाची सीरीज को कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में हमने समझ लिया कि कैसे फिबोनाची सीरीज को हम आइटरेटिव अप्रोच से प्रिंट करवा सकते हैं या हम उसकी वैल्यू को ला सकते हैं। तो वो हमारा पिछली वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं आइटरेटिव अप्रोच को समझने के लिए। बट आज हम इस वीडियो में रिकर्सन की हेल्प से फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करवाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ फिबोनाची सीरीज क्या होती है। फिबोनाची सीरीज क्या होती है, हमारे पिछले दो टर्म को ऐड करने से जो हमारी नेक्स्ट टर्म आती है उसे हम फिबोनाची सीरीज कहते हैं। जैसे यहाँ पे 0 और 1 को ऐड करने से क्या है 1, फिर 1 प्लस 1 को ऐड किया तो क्या है 2, 2 प्लस 3 को ऐड किया तो आया 5, 5 प्लस 8 को ऐड किया तो क्या है 13, 8, 13 प्लस 21 को ऐड किया तो हमारी नेक्स्ट टर्म आएगी। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पिछली दो टर्म को ऐड करने से जब हमारी नेक्स्ट टर्म आती है तो उसे हम फिबोनाची सीरीज कहते हैं। तो इसी सीरीज को हम क्या कहेंगे, फिबोनाची सीरीज। तो इसमें हमारा फर्स्ट टर्म क्या होता है 0, और सेकंड टर्म क्या है इसमें 1, ठीक है, और थर्ड टर्म क्या है हमारा 1, और फोर्थ टर्म क्या है इसमें 2, फिफ्थ टर्म क्या है हमारा 3। तो ऐसे ही हमारा सीरियल वाइज चलता रहता है। फर्स्ट टर्म हमारा 0 होगा और सेकंड टर्म हमारा 1, थर्ड टर्म 1, फोर्थ टर्म हमारा 2। ऐसे ही हमारा अपना सीरीज चलता रहेगा। ये होता है फिबोनाची सीरीज। अब हम अपने चलते हैं रिकर्सन पार्ट पे कि हम कैसे फिबोनाची सीरीज को रिकर्सन की हेल्प से करते हैं। ठीक है, फिबोनाची सीरीज में रिकर्सन का मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को पहले दो छोटे पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे, फिर उन दो छोटे पार्ट को और दो छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे ट्री में आप देख सकते हैं, पहले फिब 4 को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, फिर फिब 3 को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, और ऐसे करते करते हम वो बेस केस तक पहुंचते हैं जहाँ पे हमें वैल्यू पता होती है और उसको हम रिटर्न करते हुए जाते हैं। फिर हमारा बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, सॉल्व हो जाता है। जैसे कि एक फिब 4 क्या हमारा एक बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, यदि मुझे फिबोनाची फोर्थ टर्म को निकालना है तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम नहीं पता लगा सकते कि आसानी से कि कैसे भाई फिब 4 की वैल्यू क्या है, मतलब फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या है। बट हम पहले क्या करेंगे, 3 और 2 को ऐड करेंगे तो हम पता लगा सकते हैं भाई 4 क्या है। अब मुझे 3 का भी नहीं पता भाई थर्ड टर्म पे कौन सी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड और फर्स्ट वैल्यू को, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारी थर्ड टर्म आ जाएगी। बट हमें सेकंड और वन का भी वैल्यू नहीं पता। वन का तो पता है, वन का क्या होता है, फर्स्ट टर्म का हमारा क्या वैल्यू होता है 1 होता है। बट हमें सेकंड टर्म का नहीं पता, तो अब क्या करेंगे, हम सेकंड टर्म को फिर दोबारा दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर दोबारा रिकर्सिव कॉल करेंगे फिब 1 और फिब 0 के लिए। तो फिब 1 की हमें वैल्यू पता है, मतलब फिब 1 का मतलब क्या है, हमारा टर्म 1, टर्म 1 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1 होती है। टर्म 0 की वैल्यू क्या होगी हमारी 0 होगी। तो 0 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2। ठीक है, ऐसे ही फिर यहाँ से फिब 1 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 प्लस 2 को ऐड करूंगा तो क्या आएगा 3। ठीक है, तो ऐसी रिकर्सिव कॉल चलती हुई जाती है और फिर हमें फिब 4 की वैल्यू पता चल जाएगी। अब यहाँ लेफ्ट पार्ट से हो गया सॉल्व, वैसे राइट पार्ट से भी सॉल्व हो जाएगा और वो फिर हमारे क्या आ जाएगा, फिब 4 की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले हम टॉप डाउन इसमें अप्रोच चलते हैं कि पहले स्टार्टिंग से ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, और जब नीचे की वैल्यू जैसी हमें पता चलती है बेस केस में तो हम उसको क्या करेंगे, ऐड करते हुए हम ऊपर की तरफ आएंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, रिकर्सिव कॉल होती है इसमें। तो अब चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और उसको प्रिंट करके देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। तो हैशटैग इंक्लूड, और यहाँ पे लिखूंगा आईओ स्ट्रीम, और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है मुझे, यूजिंग नेम स्पेस। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखना है मुझे अब, एसटीडी, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंट मेन नाम के फंक्शन को लिखूँगा। और सबसे पहले मेरे को क्या करना है, यूजर से मुझे इनपुट लेना है, क्या कितने टर्म तक मुझे इसको प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपने मैसेज को प्रिंट करवाऊँगा कि मुझे कहाँ तक अपने टर्म को देखना है। तो सबसे पहले मैं यूजर से इनपुट लूँगा, एंटर द टर्म फॉर फिबोनाची सीरीज। ठीक है, तो उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हैंडल लगा दूंगा और यूजर से इनपुट ले लूँगा। किस में लेना है मुझे, यूजर से इनपुट लेना है एन नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो मैंने ले लिया है इंट एन नाम के वेरिएबल के अंदर, मैंने क्या ले लिया, यूजर से इनपुट ले लिया है कि मुझे कहाँ तक अपने फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करवाना है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर अपने फिबोनाची को सीरीज को मेरे को कॉल करना है। ठीक है, फंक्शन को। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे करूँगा प्रिंट करवाने के लिए इंट आई इक्वल टू 0 होगा पहले। ठीक है, फिर उसके बाद आई लेस देन इक्वल टू लेस देन एन, फिर आई प्लस प्लस होगा। कहाँ तक मुझे प्रिंट करवाना है, एन तक प्रिंट करवाना है, जहाँ तक मैंने यूजर से इनपुट लिया एन वेरिएबल में। ठीक है, वहीं तक मुझे प्रिंट करवाना है। तो इसलिए मैंने आई 0 से स्टार्ट किया अपने लूप को और आई लेस देन एन तक किए। ठीक है, अब उसके बाद मुझे क्या करना है,
उसके बाद मुझे क्या करना है, अपने प्रिंट को जो भी मैंने अपने फंक्शन के अंदर जो भी मैंने फिबोनाची सीरीज को मैं कॉल करूँगा उसके अंदर मैं अपने इनपुट को लेता रहूँगा जो भी मेरा आएगा रिकर्सन के बाद हमारा रिजल्ट। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सी आउट, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अपने फिबोनाची सीरीज के फंक्शन को कॉल करूँगा और उसके अंदर मैं अपने आई नाम के वेरिएबल को, ठीक है, अपनी वैल्यू को डालता रहूँगा। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक स्पेस दूंगा और रिटर्न 0 कर देता हूँ। ठीक है, अब इस लाइन को मैं समझाता हूँ कि फिबोनाची, पहले तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल करूंगा। ठीक है, फिबोनाची नाम का मैंने एक फंक्शन को कॉल करूंगा और वहां से मेरे जो भी टर्म की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आते जाएगी और प्रिंट होते रहेगी। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर फिबोनाची फंक्शन को डिफाइन करना है। तो फिबोनाची फंक्शन को डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट फिबोनाची। ठीक है, और इसके अंदर मैं अपना पैरामीटर के अंदर आर्गूमेंट लूंगा। ठीक है, इंट एन, और इसमें अब हमारे दो केस होंगे, एक तो बेस केस होगा और सेकंड क्या होगा, हमारा रिकर्सिव केस। बेस केस क्या है हमारा इसमें कि 0 और 1। ठीक है, जो कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमें पता होती है स्टार्टिंग के दो टर्म के 0 और 1। ठीक है, वहीं से हम अपनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, जब हम टॉप से डाउन की तरफ आएंगे, मतलब जैसे मुझे फिफ्थ टर्म की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फिफ्थ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले फोर्थ और थर्ड को प्लस करूँगा और फोर्थ और थर्ड की वैल्यू नहीं पता, फिर मैं फोर्थ को फिर दो पार्ट में डिवाइड करूँगा। ठीक है, थ्री और सेकंड टर्म में, फिर थ्री को मैं फिर दोबारा डिवाइड करूँगा टू और वन पे, फिर टू को फिर दोबारा डिवाइड करूँगा वन और जीरो को। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अपने रिकर्सिव फॉलो करते जाएंगे और जैसे हम वन और जीरो पे पहुँचेंगे टर्म पे, तो फिर वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा हमारे उसके अपर लेवल के फंक्शन को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, इफ लेस देन एन लेस देन 1 होता है। ठीक है, और इक्वल टू होता है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिटर्न करूँगा अपने एन को। ठीक है, यदि मेरा वन, एन जो है मेरा इसमें 0 होता है, एन यदि मेरा 0 होता है या मेरा एन इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो जो मेरा रिटर्न होगा यहाँ पर एन की वैल्यू, ठीक है, वो 1 या 0 प्रिंट होगा। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, एन इक्वल टू यदि 0 होता है या एन इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, वहीं से हमारा प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट होना शुरू होगा। मतलब यदि जैसे एन इक्वल टू 0 या एन इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, तो यदि मैं nth टर्म पे आता हूँ जहाँ पे 0 और 1 होता है, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, एन को रिटर्न करूँगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म हमारी क्या होती है, 0 और 1 होती है। और नहीं तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको कॉल करता रहूँगा लगातार, इसको अपने रिटर्न फिबोनाची। ठीक है, अपने फर्स्ट और सेकंड टर्म को मैं क्या करूँगा, लगातार रिकर्सिवली कॉल करता रहूँगा, किसको, एन माइनस वन को और प्लस फिबोनाची एन माइनस टू को। मैं यहाँ पे क्या करता रहूँगा, लगातार इसको कॉल करता रहूँगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रिकर्सिव केस। ठीक है, कि कैसे हम इसमें अपने इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एच। ठीक है, और ये हो गया हमारा बेस केस इसमें। ठीक है, ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा रिकर्सिव केस। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर अब मैं वैल्यू लेता हूँ, जैसे कि 5 मैंने यहाँ पे एंटर करवा दिया, तो यहाँ पे 0 1 1 2 3 यहाँ पे वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो एक बार और मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, एक बार और मैं फंक्शन को करता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।